लाइन देखो कितनी लंबी लाइन है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए नया ब्लॉग लेके, एक नई शुरुआत के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं रेडी रेडी होके कहीं जा रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो आज देखते हैं हम लोग कहाँ जाएंगे घूमने। तो मेरे घर पे आए हुए गेस्ट, तो हम लोग उनके साथ जा रहे थे घूमने। ये आए थे काफ़ी दूर से। ये मेरी नंद लगती हैं रिश्ते में। तो ये इनके बच्चे हैं और ये हस्बैंड हैं। तो ये लोग भी रेडी हो गए, तो हम सब लोग रेडी होकर निकल रहे थे जाने के लिए। अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि हमें कहाँ घूमने जाना है, वो सब बाद में डिसाइड होगा। तो हम लोग बैठ चुके हैं कार में, हम लोग जा रहे हैं। तो देखें कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है, और बच्चों की तो एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही अलग हो रही है। और गाइस, जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकले तो मौसम इतना अच्छा हो चुका था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत सुहाना मौसम, बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे मौसम में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। बस यही होता है कि जब हम लोग जाते हैं बाहर तो हम सोचते हैं कि मौसम अच्छा रहे, धूप ना निकले, क्योंकि धूप में घूमा नहीं जाता बिल्कुल भी, और गर्मी लगती है तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे थे ड्राइव और हम लोग जा रहे हैं। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, और मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना आप लोग, बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा चेंज हो गया था, मैंने अपनी सीट चेंज कर दी थी क्योंकि बच्चे थोड़ा परेशान ज़्यादा कर रहे थे। तो मैं आ गई थी आराम से आगे बैठने के लिए। तो वैसे तो वो मुझसे बोल रहे थे पहले ही, जीजू जो थे। तो मैंने कहा नहीं, आप पहले बैठो, आप बड़े हो, तो इसलिए मैं पहले बैठी नहीं। तो बाद में हम लोग बैठ गए थे। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो रही थी हमारी कि बहुत ज़्यादा मुझे हंसी आ रही थी। तो हंसी का कुछ ठिकाना नहीं था, तो मुझे सोच सोच के भी हंसी आ रही थी। बातें हो रही थी कुछ इस तरीके की, हंसी मजाक चलती रहती है जब सब साथ में होते हैं। तो यही होता है। और आप लोग बताना मुझे, आप लोगों के का रूटीन कैसा चल रहा है, ईद के बाद का रूटीन। ईद के बाद अभी तक तो मेरे घर में तो दावतें ही चल रही हैं, कोई नॉर्मल रूटीन अभी तक मेरा हुआ ही नहीं है, क्योंकि मेहमानों की आने की इतनी वो लगी पड़ी है, कोई ना कोई आए जा रहा है आए जा रहा है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये कितना खूबसूरत रास्ता है। ये प्रगति मैदान के पास ये नया ये अंडरपास बना है, अंडरग्राउंड रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता था। तो आप लोग कभी भी इधर से जाना तो ज़रूर ये रास्ता देखना। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग निकल चुके थे, पार्किंग में गाड़ी को लगा के हम लोग जा रहे थे। हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमें लगा कि हुमायूं का मकबरा इस साइड है, हम लोग हुमायूं के मकबरे आए हैं। तो हमें लगा कि हम गलत चले गए थे, क्योंकि हम नर्सरी के साइड चले गए थे, क्योंकि दो तीन रास्ते हैं यहाँ पे, पता नहीं था। फिर हमने गार्ड से पूछा, तो फिर हम दोबारा आए, हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। तो मैं आ चुकी हूँ, वैसे तो मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद आई थी मैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा भूल गई थी, क्योंकि भूल जाते हैं, क्योंकि सब कुछ चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट चेंज करती रहती है। यहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए थे। तो हम लोग आए हुमायूं के मकबरे। तो आप लोग बताना मुझे कौन कौन यहाँ आ चुका है या कौन कौन अभी तक यहाँ नहीं आया है। तो मैं तो यहाँ कई बार आ चुकी हूँ और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी, और इंडियंस की टिकट कम थी, और जो फॉरेनर होते हैं उनकी टिकट अलग थी, और उनके रेट भी कुछ ज़्यादा हाई थे। तो यही होता है। अब ये तो मुझे नहीं पता गवर्नमेंट का क्या रूल है क्या नहीं है, इनसे ज़्यादा पैसे वसूलते हैं। तो हम लोग एंट्री कर चुके थे अंदर, क्योंकि हमारी एंट्री हो गई थी। अब हम जा रहे हैं अंदर। ये देख सकते हैं आप, जो ये ब्लू कलर की शीट लगी हुई, पहले ये शीट नहीं थी, यहाँ पे पूरा ओपन था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए इन्होंने लगा रखी थी। और यही होता है कि भूल जाते हैं रास्ता। ये सामने से ही जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ से एंट्री थी, जहाँ पे एग्जिट लिखा है, यहाँ से हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट सामने आते थे, तो हमें मकबरा बिल्कुल सामने दिखता था। तो यहाँ पे कुछ काम हो रहा था, इसलिए इन्होंने यही रास्ता बंद कर रखा था, इसलिए हम लोग घूम के आए हैं थोड़ा सा। तो मुझे रास्ता मैं थोड़ा भूल गई थी। तो यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ये एक बड़ा सा वाइट कलर का एक दरवाज़ा टाइप का बना हुआ है यहाँ पे। तो मुझे तो हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाना बहुत अच्छा लगता है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं भी होती मुग़ल के टाइम पे, तो मैं भी देखती कि उन लोगों का क्या रहन सहन था, वो लोग किस तरीके से रहते थे, इतनी इतनी दूर वो लोग कैसे चल चल के जाते थे अपने किले में, क्योंकि काफ़ी दूरी पे होती हैं इनकी चीज़ें। तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मेरे साथ एक सीन ये हुआ था कि मैं पहन कर आई थी सैंडल हील वाली, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमें यहाँ पे आना है। अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल फ्लैट स्लीपर पहन कर आती, और यहाँ पे क्योंकि चलना ही होता है ज़्यादातर, तो मेरी बहुत ज़्यादा पैरों की हालत बुरी हो चुकी थी। अभी हम लोग बिल्कुल एंट्री अंदर ज़्यादा जा भी नहीं पाए, और मेरे पैर बिल्कुल बोल चुके थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने अपनी स्लीपर्स को पकड़ा, सैंडलों को पकड़ा हाथ में, और फिर मैं जल्दी जल्दी चलने लगी सबके साथ में,
क्योंकि बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। क्या फ़ायदा, मैं पैर मेरा मुड़ जाता या मैं गिर जाती, तो इससे अच्छा तो मैंने नंगे पैर चलना ही ठीक समझा। तो यहाँ पे आ गए थे तो मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। मैं पहले आई थी जब मेरी शादी न्यू हुई थी, तो मेरी शादी को 5-6 महीने ही हुए थे, तब हम लोग यहाँ घूमने आए थे। और उससे पहले, शादी से पहले भी मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ यहाँ पे। काफ़ी छोटे पर भी आई थी, लेकिन जब भी आती हूँ तो मुझे बहुत चेंजेस नज़र आते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग आए हैं, तो मैं थोड़ा सा घूम रही थी। और ये मुझे साइड के जो पेड़ पौधे हैं, ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही थी। तो देखें सामने से माशाल्लाह कितना सुंदर व्यू लग रहा है। तो यही होता है हिस्टोरिकल प्लेसेस में कि जब भी जाओ तो ये एक जैसे सदाबहार लगते हैं। इनमें कोई भी वो नहीं होता कि ये इतने साल पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं, इमारतें, लेकिन फिर भी इनमें कोई भी फ़र्क नहीं लगता। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो यहाँ पे ये फॉरेनर, ये हस्बैंड वाइफ थे दोनों, तो ये थोड़ा सा हम लोगों से बात करने लगे थे। तो इन्होंने मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करी थी। तो इन्होंने मुझे कमेंट भी करा था। तो इन्होंने बोला था कि ब्यूटीफुल वाइफ है आपकी। तो इन्होंने अपने फ़ोन में भी मेरा एक फ़ोटो क्लिक करा था। तो यही होता है, मुझे तो बहुत अजीब से लगते हैं ये लोग, थोड़ा मुझे डर भी लगता है इनसे, लेकिन ये थोड़े कोई अच्छे भी होते हैं। तो इन्होंने खुद से बोला था। तो मैंने सोचा, मैं अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी कि इन्होंने मेरी फ़ोटो क्लिक कर ली है, ये कहीं कुछ करेंगे तो नहीं। वो कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही इंडियन लोगों की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके ले जाते हैं। तो यहाँ हम लोग अंदर चढ़ रहे थे ऊपर हुमायूं के मकबरे के लिए, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ऊंची सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे डर भी काफ़ी लगता है चढ़ने में। तो यहाँ पे जाते ही इतना अच्छा मौसम हो चुका था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे हम लोग थे, तो इतनी ज़्यादा हवा, एकदम नेचुरल एयर आ रही थी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी आप देखना कि इतना हवा से इतना दिल खुश हो रहा था कि बस सारी थकाई ऐसा लग रहा था दूर हो गई। अब मैं तो आराम से बैठ गई थी यहाँ पे। मैंने इन लोगों से बोला कि आप लोग जाओ अंदर, क्योंकि जो न्यू आता है उससे ज़्यादा देखने की वो होती है। तो मैंने इनसे बोला कि आप लोग जाके देख कर आओ। मैं तो आराम से बैठ चुकी थी अंदर, क्योंकि मैंने देख रखा है कई बार। अंदर कुछ नहीं है, बस मकबरा बना हुआ है, बाहर ही है ये सब कुछ, कि बाहर ही से अच्छे से देख लो। तो देखें आप लोग कितना ज़्यादा रश है। और हम हर दिन यहाँ आ सकते हैं, हर दिन हमें इतना ही ज़्यादा रश दिखेगा, बल्कि इससे ज़्यादा ही दिखेगा। तो हम यही सोचेंगे कि इतनी पब्लिक और इतनी ये लोग कहाँ से आते हैं, जो रोज़ ये लोग देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ये 2 अंदर कब्र बनी हुई है, ये नहीं पता मुझे किसकी है बनी। शायद एक उनकी वाइफ की बनी हुई है, एक उनकी बनी है, या उनके किसी भी मुलाजिम की बनी हुई है साथ में। तो यही होता है कि इतना ज़्यादा सोचो तो वो काम नहीं होता। जब हमने सोचा था कि यहाँ नहीं आना है और वहीं हमें आना पड़ गया, और इत्तेफाक से मौसम इतना अच्छा हो गया कि बहुत मज़ा आ गया था यहाँ पे। तो ये होता है, मुग़लों के टाइम की चीज़ें बनी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। ये गेट वगैरह, ये इनकी इंटीरियर जितने भी ये डिज़ाइन है दीवारों में बनाते हैं, कितना ज़्यादा सुंदर और प्यारा लगता है। तो यही होता है कि ये चीज़ें जितनी बार भी देख लो ये अच्छी लगती हैं। तो ये बनाए इन लोगों ने इस तरीके से, मुग़लों ने, कि ये लाइफ टाइम इंसान देखता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो देखें, ये बड़ी सी जो कब्र है ये है शायद हुमायूं की है। तो यहाँ पे कलमा भी लिखा हुआ है। इस तरीके से लोग आ रहे हैं यहाँ पे बाल खोल के। तो मैं तो यही बोलूँगी कि ये कब्र है, कब्र की तरह यहाँ पे आना चाहिए, एहतराम करना चाहिए इस चीज़ का, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं करता। तो हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी सी मालूमात है इस चीज़ की। तो हम लोग को आना चाहिए। यहाँ पे पैर चप्पल लेके हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अदब करना चाहिए। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, तो कभी भी जाएँ तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा आप लोग अदब करें, क्योंकि हमारे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं यहाँ पे। चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुरान शरीफ की आयतें हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा अदब उनका करना ही चाहिए। तो ये देखें किस तरीके से लोग ड्रेसअप कर के आते हैं। तो इसका कोई वो नहीं है, अब किसी से हम कुछ नहीं कह सकते। ये भी बनी हुई है कब्रें एक अकेली। मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कितनी किसकी कब्रें हैं यहाँ पे। अंदर मैं काफ़ी टाइम से गई नहीं थी, तो मुझे इतना पता नहीं है। शायद यही हुमायूं जी की है कब्र, जिनके नाम पे ये मकबरा बना हुआ है। और ये हुमायूं का मकबरा जो है, ये इनकी वाइफ ने इनकी याद में बनवाया था। मतलब इनके मरने से पहले ही उन्होंने ये, मतलब एक तरीके से एक गार्डन टाइप का बनवाया था, कि जब कभी भी ऐसा कुछ वो अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी करेंगी, तो उन्हें पता नहीं था पहले। तो बाद में उनकी याद में फिर उन्होंने मकबरा बनवाया, क्योंकि गार्डन तो ये था ही पहले, बड़ा सा ये पूरा किला टाइप में बना हुआ था। फिर उन्होंने इसे ठीक करके ये बनवाया है। तो यही चीज़ें होती हैं। पहले के टाइम पे लोगों के पास इतना टाइम होता था, इतना पैसा होता था कि इंसान किसी के लिए भी कुछ भी बनवा देता था। आजकल तो लोग एक दूसरे को अपना टाइम भी दे दें, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। यही होता है कि बस कोई अगर हमसे मिल रहा है, हमें वक्त दे रहा है, तो हमें भी उसको वक्त देना चाहिए, क्योंकि टाइम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है आज की डेट में।
तो मैं यही सबसे बोलूँगी। और अभी तक तो मेरे घर में तो यही है कि बस मेहमान नवाज़ी ही चली जा रही है। अभी तक कोई मेरा ईद के बाद का कोई नॉर्मल रूटीन सामने नहीं आया है मेरा। तो ये जीजू बहुत ज़्यादा मज़े से घूम रहे हैं, क्योंकि इन्हें अच्छा लग रहा था काफ़ी ये चीज़ें जानने में, देखने में। जाहिर सी बात है, पहली बार आए हैं तो इन्हें थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो यही होता है। अब मैं देखो, अब इंशाल्लाह मेरा घर का जो रूटीन होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ईद के बाद का नॉर्मल रूटीन, रमज़ानों के बाद का जो क्या हो रहा है मेरे घर में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो चुका था। अब मैंने ये वही सूट सिलवा के पहना था, आज बिल्कुल न्यू वेयर करा था। ये देखो मेरी सैंडल देख सकते हो आप लोग, हाथ में है पैरों की जगह। अब पैरों में तो इतना ज़्यादा कूट कूट के दर्द हो रहा था कि कुछ बता नहीं सकती मैं। अब मेरा सूट कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे सूट पे नज़र लगी थी। इतनी ज़्यादा नज़र लगी कि मैं पता नहीं किस तरीके से मेरे सूट दुपट्टे का साइड का कोना हल्का सा फट गया। जो मैंने घर आके देखा, वहाँ पे मैंने नहीं देखा किस चीज़ में लग के फटा। तो सूट इस तरीके से, मेरे कपड़े इस तरीके से नज़र आते हैं कि मैं बस बता नहीं सकती। तो सब ने मेरी तारीफ़ करी थी माशाल्लाह से कि सूट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस यही मैं सुन रही थी बार बार। तो बस यही हुआ कि मेरे सूट पे आ गई। तो मैंने घर आके देखा, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, उसे मैं किसी तरीके से ठीक कर लूँगी, रफ़ू वगैरह करवा लूँगी। तो यहाँ पे सुनते हैं गाइस, ये जो जाली बनी हुई है इसके अंदर कुछ पैसे कॉइन वगैरह डाले जाते हैं। तो ऐसा कुछ लोग कह रहे थे वहाँ पे कि कोई विश पूरी होती है, ऐसा कुछ। तो हम लोग यही झाँक झाँक के देख रहे थे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो उसमें कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत पानी दिख रहा था मुझे, और ये कॉइन वगैरह पड़े हुए थे अंदर। तो ये अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगी। तो हम लोग देख रहे थे, तो ये थोड़ी हंसी मजाक चल रही थी कि अगर हम इसके अंदर एक दूसरे को फेंक दें, क्या डाल दें, क्या होगा। ये जाली टाइप की बनी हुई थी। तो ये देखिए टूट भी गई है साइड से। अब यहाँ पे आप यहाँ का व्यू देखें आप, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ऊपर से। तो ये इनकी बीवी, हुमायूं की बीवी ने बनवाया था अपने हस्बैंड के लिए। उनकी बीवी का नाम हामिदा बानो था, जिन्होंने ये बनवाया था। और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे थोड़ी देर बाद, क्योंकि शाम हो रही थी बिल्कुल। और जैसे ही हम लोग गाइस यहाँ से निकले, वैसे थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। और हम यहाँ से जाएंगे सीधा निज़ामुद्दीन दरगाह। तो निज़ामुद्दीन दरगाह यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने है मकबरे के। और यहाँ पे आए हैं तो निज़ामुद्दीन दरगाह ना जाए। और इन लोगों को तो वैसे भी जाना था, तो ये लोग इसलिए आए थे जाने की वजह से। और तो हमने सोचा चलो यहाँ पे घूम लेते हैं। तो यहाँ से देखिए पूरा व्यू मकबरे का कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। और सबसे ज़्यादा तो मज़ा जब आया था, जब मौसम इतना अच्छा ब्यूटीफुल हो चुका था। तो एक अलग ही रौनक आ रही थी यहाँ पे घूमने की। ऐसा लग रहा था बस यहाँ से जाओ ना, यहाँ पे आराम से बैठे रहो। यही होता है। तो ये इनके बच्चे हैं, तो ये भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। इनका भी मन नहीं किसी का हो रहा था जाने के लिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फैमिली फ़ोटो शूट हो रहा था हम लोगों का। तो ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है गाइज़। और चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो देखें यहाँ पे कितना ध्यान से मैं उतर रही हूँ सीढ़ियाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। ये जो है, ये एक ख़तरनाक सीढ़ियाँ थी, क्योंकि यहाँ पे से एक लेडीज़ जो थी आंटी, वो गिर गई थी, उनका पैर स्लिप हो गया था। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था हम लोगों को। हम धीरे धीरे आराम आराम से उतर रहे थे। हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा निज़ामुद्दीन दरगाह। तो ज़रूर बताना। और चैनल जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़।